हाँ, तो स्टूडेंट आज मैं टर्म 1 से रिलेटेड इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 10th क्लास का चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। इससे जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं, उन सभी को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, जैसे कि हिस्ट्री का जो टर्म 1 में आने वाला है या फिर ज्योग्राफी का है या सिविक्स का है, वो सारा मैं डाल दिया हूँ वीडियो। उसके अलावा भी मैंने एक्सट्रैक्ट बाय एक्सट्रैक्ट मैंने डाल दिया है जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड। इन सभी को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर भी चले जाएँगे तो मिल जाएगा, या फिर आप जो हमारा ये प्लेलिस्ट है, उसमें से जा कर के आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो टोटल मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए डेवलपमेंट चैप्टर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमने बनाया है, पहले थोड़ा-सा एनलार्ज कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ एग्जांपल्स देने हैं डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट का डिफरेंट लोगों के लिए। तो उसके लिए यहाँ से कुछ नहीं है, हम लोग एक मैंने लगाया था कि वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, यानी कि बिना हम लोग किसी तरह के चाहत किए हुए हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है रेगुलर प्रोसेस। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आ गया नीचे में। इसको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि दे ही दे रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा देर आपको मैं लेकर के नहीं चलूँगा, यहाँ पर आपको सीधा ये समझा दूँ कि इसमें से जो भी दिया है ना, ये जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स या फिर प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, इनकी क्या गोल्स है वो बगल में लिखे हुए हैं। 4 टाइप के, बीच में 4 और नीचे भी एक है 5, और उसके बाद में 2 खाली कॉलम्स दिए हुए हैं, उसमें आपको खुद से डालने हैं किसी तरह का एक्टिविटी वाले दूसरे पर्सन का। तो जो दिया हुआ है उसको आपको 3 जो दिया है उसी को आप जनरली याद कर लेंगे, उसी के बीच में से जनरली पूछ रहा है, ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द बिज़नेसमैन एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स? यानी कि एक कंस्ट्रक्शन करना डैम का, वो कैसे एक बिज़नेसमैन के लिए प्रॉफिटेबल है लेकिन दूसरे के लिए नुकसानदायक है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर एक डैम को बनाने वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो अगर चाहता है बनाने के लिए बनाता है तो उसको प्रॉफिट होगा, उसमें कमाएगा। लेकिन जो उससे पानी का लेवल बढ़ेगा, स्पीड होगा पानी, उससे अगल-बगल के जो लोग रहने वाले पहले से होंगे, उनका ज़मीन, घर वगैरह डूब जाएगा, जिससे उनको नुकसानदायक होगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका 1 नंबर का आंसर ये हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट पीपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम इज प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेसमैन एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डेवलपमेंटल गोल्स कैन हैव डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। ये भी उसी से रिलेटेड है कि कैसे एक डेवलपमेंटल गोल किसी एक आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो जस्ट आपने एग्ज़ाम्पल देख लिया है। 1 डेवलपमेंटल गोल्स कैन हैव डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज़ अ पर्सनल लुक बिसाइड ऑफ इनकम? यहाँ पर थोड़ा-सा गलती हो गया है, एक पर्सन होगा पर्सनल के जगह पर। तो एक आदमी जो है कि इनकम के अलावे और क्या चाहता है? तो रेगुलर वर्क चाहिए उसको, रेगुलर वर्क चाहिए, वेजेज बेटर वेजेज चाहिए, डिसेंट प्राइसेस चाहिए क्रॉप्स के लिए, जो फार्मर्स है उसके लिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, आर रेगुलर पेड वर्क बेटर वेजेज एंड प्रेस्टीज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट? क्या रेगुलर पेड वर्क और बेटर वेजेज और प्रेस्टीज वगैरह यानी कि इज्जत वगैरह डेवलपमेंट में आ जाना चाहिए, यानी कि ज़रूरी है? यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, इसके लिए ज़रूरी है कि सभी के लिए कि सबको मिलता रहे रेगुलर वेजेस वगैरह, और पेमेंट वगैरह सबको बढ़िया मिलता रहे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, डज़ मटेरियल गुड्स आर ऑल थिंग्स फॉर द लाइफ? क्या मटेरियल गुड्स जीवन में सब कुछ होता है? तो यहाँ उसका आंसर हो जाएगा नो। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑन व्हिच थिंग्स आवर लाइफ इज डिपेंडेंट एक्सेप्ट इनकम आवर मटेरियल गोल्स? मतलब ये है कि हमारा लाइफ जो होता है किस चीज़ पर, एक्सेप्ट इनकम
और मटेरियल गोल। तो किस चीज़ यानी कि हम लोगों का जो मटेरियल गुड्स है उसके अलावा और किस चीज़ पर हमारा लाइफ डिपेंड करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर भी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन मटेरियल थिंग्स। उसमें बहुत सारा तरह की चीज़ आ जाएगा, वही हो जाएगा रिस्पेक्ट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना हो जाएगा, उसके बाद में फ्री इन्वायरमेंट एंड सेफ इन्वायरमेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कैन अ पर्सन बाय फ्रेंडशिप विथ मनी? क्या एक आदमी फ्रेंडशिप पैसे से खरीद सकता है? नो, अ ट्रू फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बाय और परचेज्ड बाय मनी विथ मनी। ठीक है, कैन फ्रेंडशिप बी मेजर्ड विथ मनी? क्या फ्रेंडशिप को पैसे से तौला जा सकता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। 10 नंबर है विच टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन डज अ पर्सन सर्च इन देयर जॉब्स? एक आदमी किस तरह का एकोमोडेशन अपने जॉब में ढूंढता है? तो भाई आप जिस तरीके का आप चाहेंगे, जॉब इस तरीके से आप चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि हर तरह के चीज़ों की आपको सुविधा मिले, बगल में मार्केट होना चाहिए, प्रोग्रेस हमेशा प्रमोशन मिलते रहना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए जॉब की, उसके अलावा अगल-बगल में एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए, हेल्थ सिस्टम सही होना चाहिए अगल-बगल का, ताकि आप फैमिली को रख सकें, वहाँ पर पढ़ा-लिखा सकें अपने बच्चों को, तो हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। तो ऑल टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ इज़ नेसेसरी आर नेसेसरी फॉर द जॉब। फिर है व्हाट इज़ अ मिक्स्ड गोल? मिक्स्ड गोल क्या है? तो इफ ए पर्सन लुक्स फॉर ऑल थिंग्स बिसाइड्स ऑफ इनकम्स दैट इज कॉल्ड मिक्स गोल। यानी कि एक पर्सन जो है इनकम के अलावा अदर चीज़ को भी देखता है, उसी को मिक्स गोल कहते हैं। व्हाट डज अ वुमन वांट एट हर जॉब? एक औरत अपने जॉब पर क्या चाहती है? तो सिंपल सी बात है, सेफ इन्वायरमेंट वो चाहेगी। ठीक है, अगर सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो डिफरेंट टाइप का अपना वर्क कर सकती है। फिर है हाउ कुड हाउ कुड अ डेवलपमेंटल गोल बी कन्फ्लिक्टिंग? कैसे एक डेवलपमेंटल गोल्स कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं? तो ये सिंपल से आपको मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के लोगों को अलग अलग मतलब होते हैं गोल, एक के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाएगा, दूसरे के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स पीपल हैव डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग गोल, डिफरेंट गोल एंड दे कैन हैव डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। तो इसके लिए यही आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव गोल्स होता है या फिर डिफरेंट गोल होता है, इसलिए मतलब कि कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। 14th नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मच लिक्विड वेस्ट हैड टू डंप? ये क्वेश्चन आ जाता है आगे वाले पेज से, यहाँ से कितना लिक्विड मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल डंप किया गया था? तो 500। कितने? 500। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 15 नंबर, इन विच सिटी द वेस्ट मटेरियल ऑफ 500 लिक्विड वेस्ट वाज अवेलेबल? किस सिटी में? सिटी का नाम बताना है, तो अबिदजान। ठीक है, अबिदजान इन आइवरी कोस्ट। फिर व्हाट सिम्टम्स हैड पीपल विथ द लिक्विड वेस्ट? क्या सिम्टम हुआ था लोगों को लिक्विड वेस्ट के थ्रू? तो नोजिया, स्किन रैशेस, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब जो है कि लक्षण मिले थे। फिर कहता है कि हाउ मच पीपल वेयर डेड, डाइड यहाँ पर होगा, एंड हॉस्पिटलाइज्ड इन आइवरी कोस्ट? कितने लोग जो है कि आइवरी कोस्ट में लोग मारे गए थे और कितने लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो गए थे? तो 7% वेयर डेड, 7% हो गए थे डेड, एंड 26,000 पर्सन ट्रीटेड एज सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, 20 थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, 7 डेड, 20 हॉस्पिटलाइज्ड एंड 26,000 वो इस लक्षण से जूझ रहे थे। वेयर हैड द लिक्विड वेस्ट डंपेड? कहाँ पर ये लिक्विड वेस्ट डंप किया गया था? तो इन सी एंड ऑन द बैंक ऑफ द सी में भी और सी के ऊपर भी, खुले में भी। व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट? इम्पोर्टेंट गोल क्या है डेवलपमेंट का? चलिए आगे से हमने लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट गोल हो जाता है इनकम।
व्हाट इज़ द मेन गोल? तो इनकम, भाई जितना भी इनकम जिसके पास में रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होगा आज के समय में। रिलेशन तो ठीक है, बहुत हद तक ज़रूरी तो है ही है, और रिलेशन जो होते हैं वो पैसे से भी बनते हैं और बिना पैसे के भी बनते हैं, जैसे कि ट्रू फ्रेंडशिप वगैरह, मदर का, फादर का, ये सब जो रिलेशंस है, बहन का, ये सभी जो रिलेशंस है ना, ये पैसे से नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के लिए, वो इनकम उसके लिए ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट गोल क्या है लोगों के गोल लाइफ में? तो वो हो जाता है इनकम। कैन ए सिंगल मेजरमेंट बी सफिशिएंट टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट? इसका आंसर हो जाएगा नो। अलग अलग तरह के चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग तरह के मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, एक ही तरह की चीज़ों से मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। वो यहाँ पर है कि आपके स्कूल में समटाइम्स आपका खेलकूद होता है, समटाइम्स आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है, समटाइम्स आपका रिटेन एग्जामिनेशन होते हैं, वो सभी अलग अलग तरह के चीज़ें होते हैं, इसलिए ताकि आपके अलग अलग तरह के जो एबिलिटी है उसको मेजरमेंट किया जा सके। व्हाट इज़ एन एवरेज इनकम? एवरेज इनकम क्या है? तो एवरेज इनकम कहते हैं कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम। ठीक है। उसके बाद में है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई? पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो पर कैपिटा इनकम। 23rd नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री इज रिच अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के अनुसार से कौन सा देश अमीर है? तो वो कंट्री जो $12,056 पर एनम वहाँ का लोगों का पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम है, वो अमीर कंट्री में आता है 2017 के अनुसार से। फिर विच कंट्री इज पुअर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? कौन है पुअर कंट्री वर्ल्ड बैंक के आधार पर? तो उसके लिए क्रिटेरिया है कि जो कंट्री के लोगों का एवरेज इनकम $955 या उससे कम है, वो गरीब कंट्री कहा जाता है। वेयर डज इंडिया एक्सटेंड एक्सटेंड होना चाहिए, यहाँ पर लिखने में गड़बड़ी हो गया है। पुअर और रिच अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया कैसा कंट्री है वर्ल्ड बैंक के अनुसार से, रिच है या पुअर है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि इंडिया का जो एवरेज इनकम है वो है $1820 पर एनम, जो कि जो गरीब कंट्री के लिए चाहिए उससे एबव है, लेकिन अभी अमीर बनने के लिए दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है ना। इसलिए इंडिया जो है ना वो एक मतलब कह सकते हैं कि लो लो डेवलपिंग कंट्री, यानी डेवलपिंग कंट्री तो है ही है लेकिन उसमें भी लो है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कहाँ पर थे हम? 26 नंबर में, इज एवरेज इनकम परफेक्ट मेजरमेंट फॉर डेवलपमेंट? क्या इनकम जो है परफेक्ट मेजरमेंट है डेवलपमेंट के लिए? तो भाई उसके लिए हम कह सकते हैं कि नो। आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कंट्री ए एंड कंट्री बी, उससे हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज इनकम दोनों कंट्री का तो सेम आ रहा है 10,000, बट इनकम अलग अलग है। कंट्री ए में लगभग सभी लोगों का एवरेज इनकम के बराबर इनकम है, बट कंट्री बी में 4 लोगों का बहुत ही लो है। एक ही आदमी के पास में कॉन्सेंट्रेशन है सारा पैसा का, 48,000 एक आदमी कमा रहा है। उसके नीचे भी हम देख सकते हैं कि जो फिगर दिया हुआ है, एक फिगर में दिखा रहा है कि हमने कुर्सी बनाया और हम खुद बैठ रहे हैं, इसका मतलब सभी कोई इक्वलिटी है इसमें। और दूसरे वाले फिगर में दिखा रहा है कि यहाँ पर कि हमने बनाया चेयर लेकिन ये ले लिया, यानी कि सिंगल पर्सन के पास में ज़्यादा है, ये कंट्री बी को दिखा रहा है। ऊपर वाला जो अगर हम लोग कहें जो लिखा है टेबल में, और बाकी लोग जो है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास में बैठने तक का नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो काम चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMR? IMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है। उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट क्या है? तो लिटरेसी रेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको दे देगा, पूरा यही दे देगा और कहेगा कि क्या है। तो 7 ईयर्स से ऊपर के जो भी लोग हैं जो कि कम से कम एक भाषा में समझते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, वे लिटरेट पर्सन कहे जाते हैं। फिर कहता है अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? तो 14-15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितने परसेंट स्कूल जा रहे हैं, उसी को नेट नेट अटेंडेंस रेशियो कहा जाता है। 100 पर इसको काउंट किया जाता है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि
अलग-अलग बुक में अलग-अलग दिया है, इसलिए मैंने इसके लिए क्वेश्चन नहीं बनाया है। किसी में हरियाणा दिया है तो किसी में महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, ठीक है? इसके लिए चिंता नहीं करना है, आपका बुक में जो दिया होगा वो होगा। पूछ सकता है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना है 2000 कैसे है ये 2018 और 19 के आधार पर, तो आपको वो बताना पड़ेगा। केरला का, बिहार का ये बता जनरली हरियाणा का नहीं पूछेगा, लेकिन केरला और बिहार का पूछेगा क्योंकि ये सारे बुकों में दिया हुआ है, लेकिन ईयर्स भी साथ में दिया रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन यू नॉट बाय विथ मनी इन योर पॉकेट? आपके पॉकेट में जो पैसा है उससे आप क्या नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है? तो उससे हम सेफ एंड वो क्या कहते हैं ना, फ्री एंड क्या कहते हैं पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि डिजीज़ अगर कोई फैल गया है जो कि सामूहिक रूप से अगर मिलेंगे, कम्युनिटी पूरा मिलेगा तभी जाकर ख़त्म हो सकता है। वो चीज़ अकेला कोई नहीं कर सकता, यानी कि पॉकेट में जो मनी है उससे नहीं खरीद सकता है। जस्ट लाइक यू कैन से दैट there was a corona and corona disease and one cannot overcome by this by the corona disease. It was the responsibility of whole community, ठीक है? टोटल कम्युनिटी अगर मिल करके इसलिए लड़े तभी जाकर के इससे ओवरकम हो सकते थे, और हुए भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, parent what can a parent can not afford for their children? What can a parent not afford for their children होगा, दो बार कहने लग गया है, कोई बात नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल यानी कि एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम पेरेंट्स खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं खोल सकते हैं। अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा स्कूलिंग सिस्टम कोई भी नहीं कर सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है वाई हैज़ केरला लो मोर्टिलिटी रेट एंड रेट को रेट लिख दिया गया है एंड गुड लिटरेसी रेट, यानी केरला को मोर्टिलिटी रेट अच्छा क्यों है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट भी यहाँ का बढ़िया क्यों है? इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम एंड एजुकेशनल सिस्टम बोथ बेसिक जो है वो फैसिलिटी बढ़िया है, ठीक है? उसके बाद में है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगले पेज में हमको चलना पड़ेगा। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। फार्मूला ऑफ बीएमआई, बीएमआई का फार्मूला क्या होता है? तो बीएमआई को आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा ये कि वज़न आपको लेना पड़ेगा केजी में एंड हाइट किसी का नापना पड़ेगा आपको मीटर में, और उसको स्क्वायर कर दीजिए और केजी को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि वेट इज़ डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है? 37 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज बीएमआई फॉर 14 ईयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड गर्ल? 14 साल 8 महीने की लड़की के लिए बीएमआई क्या होना चाहिए? तो उसके लिए सबका वही सिस्टम है कि अगर 18 से नीचे और अगर 25 से ज़्यादा अगर हुआ तो बीएमआई ठीक नहीं। 18 से नीचे होने का मतलब है कि अंडर नॉरिश्ड हो गए, और 25 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो ओवरवेटेड हो जाते हैं। 14 साल 8 महीने के लिए अगर बीएमआई 15.2 दे रहा है तो वो अंडर नॉरिश्ड कहलाएगी। क्या हो जाएगा? अंडर नॉरिश्ड। फिर कहता है व्हाट इज़ बीएमआई फॉर 15.2 ईयर्स ओल्ड बॉय? तो बीएमआई कितना होना चाहिए? तो वही बात है कि 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर दिया है 28, 25 से ओवर हो गया तो ये ओवरवेटेड हो जाता है, ठीक है? 39 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज यूएनडीपी इंक्लूड टू कैलकुलेट कंट्रीज डेवलपमेंट? यूएनडीपी क्या क्या चीज़ को इंक्लूड करता है नापने के लिए कंट्री का डेवलपमेंट के लिए? तो ये एजुकेशन एंड हेल्थ, इसको भी, और तब पर कैपिटा इनकम, तीन चीज़ों को लेकर के यूएनडीपी रैंकिंग करता है। फिर है फुल फॉर्म ऑफ एचडीआई, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद में रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ मैंने सीधे लिख दिया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, अलग-अलग इसको याद करना पड़ेगा कि इंडिया का कितना है रैंकिंग, वो लास्ट में यहाँ पर 130 दिखा रहा है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ दे दिया है 2011 के आधार पर कि इसका पर कैपिटा इनकम कितना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना था 2017 के अनुसार से। फिर
स्कूलिंग कितने लोग कर रहे हैं, उसके आधार पर ये परसेंटेज दिया हुआ है। ये सारा चीज़ जो है ना, आपको इसको भी एक बार टेबल में देखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल से किसी के भी बारे में पूछ सकता है, श्रीलंका के बारे में भी पूछ सकता है, म्यांमार के बारे में भी, इंडिया के बारे में भी, किसी के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है? इसलिए मुझे इसको हाइलाइट करना था सिर्फ़ कि आपको दिखाने के लिए कि कितना किसका क्या है, इसमें से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको एग्ज़ाम देने जाने से पहले 1-2 बार जो है कि क्लियरली देख लेंगे, पढ़ लेंगे बढ़िया से। फिर है 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैव वी नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोरफादर्स? हम लोग अपने फोरफादर से क्या नहीं हासिल किए हैं? उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि हम लोग जो रिसोर्सेस है वो अपने फोरफादर से नहीं हासिल किए हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्सेस। उसके बाद में है व्हाट हैव वी बोरोवेड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन? हम लोग अपने बच्चों से क्या कर्ज लिए हुए हैं? तो उसका भी आंसर हो जाएगा रिसोर्सेस। ठीक है ना? रिसोर्सेस इसलिए हम लोगों को बचा करके चलाना है ताकि हमारे बच्चों को भी मिल सके। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड लो लेवल ऑफ वाटर? कितने डिस्ट्रिक्ट में लो लेवल वाटर का रिपोर्ट किया गया है? तो 300, अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स को रिपोर्ट किया गया है लो लेवल वाटर के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद में है 46 नंबर क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन एस्टिमेटेड टू लो वाटर लेवल्स इन मोर देन 60 ईयर्स? 60 ईयर्स नहीं, 60% हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि 25 सालों में, कितने सालों में कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स में। ये एस्टिमेट किया गया है कि 60% जो हमारा एरिया है कंट्री का, वहाँ पर एक्यूट वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, यानी कि पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर पानी जो है ना, ये पिछले 20 सालों में कम हो गया है, ठीक है ना? इसके लिए क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये भी आपको हाईलाइट मैंने कर दिया। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच एरिया देयर इज फास्ट डिक्लाइनिंग ऑफ वाटर टेबल? किस एरिया में वाटर टेबल बहुत जल्दी से गिर रहा है? तो वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होता है और इरिगेशन के लिए लोग ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, वैसे एरिया, जिसमें पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये सभी जो है कि आ जाएगा। यहाँ पर हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया भी जो है, सेंट्रल साउथ इंडिया, इन सभी जगह के एरिया जो है ना, बहुत जल्दी से, मतलब रैपिडली यहाँ पर कहो कि सेटलमेंट भी बढ़ रहा है, और इरिगेशन के लिए सभी डिपेंड है ग्राउंड लेवल वाटर पर, तो इसलिए यहाँ पर जल्दी-जल्दी खत्म हो रहा है पानी। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड? क्या रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है? इसके लिए आगे आइए। तो स्टॉक, स्टॉक को रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। फिर व्हाट इज एडेड टू स्टॉक? क्या चीज़ हो जाता है स्टॉक में ऐड? तो हम लोग जो भी न्यू कोई भी रिसोर्सेस वगैरह अगर हम लोग ढूंढते हैं तो उसको हम लोग स्टॉक में रखते हैं, चूंकि उसका अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं होता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ईयर्स एस्टिमेटेड ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? कितने दिन पूरी दुनिया में और ये क्रूड ऑयल जितना हम लोगों के पास में है ये चलने के अनुमान है? तो अप्रोक्सीमेटली 50.2 ईयर्स। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। टोटली इस यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया कि मिडिल ईस्ट में कितना मिलियन है और कितने सालों के लिए, तो 70 ईयर्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने सालों के लिए क्रूड ऑयल है, तो 10.5 ईयर्स के लिए है। और टोटल वर्ल्ड का अगर लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा 50.2 ईयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है विच इज कंपेरेटिवली न्यू एरिया ऑफ एक नॉलेज? नॉलेज, नॉलेज के लिए कौन सा कंपेरेटिवली कहें कि न्यू एरियाज है? तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है कि अभी नई एरिया है, ये जनरली खोज करने के लिए, इस पर बहुत तरह के चीज़ों के लिए जिस पर साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स, ये सभी कोई जो है कि अपने अपने विचार देते रहते हैं और खोज करते रहते हैं। उसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन है व्हाट व्हाट इज़ पेरेनियल होना चाहिए? तो पेरेनियल क्या है? तो डेवलपमेंट इज़ पेरेनियल, यानी कि लगातार होने वाली चीज़ है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास में कोई चीज़ है तो आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आज ही ख़त्म कर दें सारा चीज़, रिसोर्सेज जो हमारे पास में है, तो कल हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं रहेगा तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो इसको पेरेनियल नहीं कहेंगे। इसलिए पेरेनियल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। और व्हाट इज़ डेवलपमेंट? तो हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलर प्रोग्रेस या फिर पेरेनियलिटी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये चैप्टर में से लगभग मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए। इसके अलावा भी और इसमें कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जो आपको बुक से अलग से, मतलब कि रहेगा तो बुक से ही, लेकिन थोड़ा सा अलग से घुमा के, तो उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे।
तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो अभी मेरा आने वाला है डेवलपमेंट के बाद में जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड है सेक्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और उसके बारे में भी मैं टोटल क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि टोटल चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जाए, आपकी तैयारी बढ़िया हो। बाय बाय।